क्या आपने कभी सोचा है, क्यों हम अपने विचारों और धारणाओं में फंसे रह जाते हैं? क्यों हमें वही पुरानी बातें बार बार खींचती हैं, जिन्हें हम जानते भी हैं कि हमें रोक रही हैं? कृष्ण कहते हैं, जब आपकी बुद्धि माया के दलदल को पार कर जाएगी, तभी आप उस विरक्ति को प्राप्त करेंगे जो सुना है और जो सुनना बाकी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन को समझने का मार्ग है। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें, जहां हम अपनी बुद्धि को उस स्तर तक पहुंचाएंगे कि कोई भी भ्रम हमारा रास्ता न रोक सके। पर क्या सच में माया का दलदल होता है? और अगर होता है तो हम उसमें फंसते क्यों हैं? माया का असली मतलब क्या है? और कैसे हमारी बुद्धि इसे पार कर सकती है? इन सवालों के जवाब में छिपा है हमारी मुक्ति का रहस्य। आज हम यही जानेंगे, एक ऐसी बुद्धि जो हर भ्रम को पार कर जाए। क्या आप तैयार हैं? कृष्ण के इस संदेश को समझने का पहला कदम है अपने जीवन में माया के छोटे छोटे रूपों को पहचानना। कभी आपने देखा है, जब आप अपने अतीत की बातों में खो जाते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, वो माया का खेल है। हमें अपने वर्तमान में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि वही एकमात्र सच्चाई है। और यहां से शुरू होती है बुद्धि की सच्ची यात्रा। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा अपने अतीत और भविष्य में उलझा रहता था। उसे लगता था कि जो उसने सीखा है वही सही है। लेकिन एक दिन उसने अपने अंदर की आवाज को सुना, जिसने कहा, तू हर समय बीते समय की और भविष्य की चिंता में क्यों फंसा है? उस दिन उसे एहसास हुआ कि जब तक वह इस भ्रम से बाहर नहीं निकलेगा, उसकी बुद्धि कभी मुक्त नहीं होगी। क्या आप भी ऐसी ही उलझनों में फंसे हैं? क्या आप भी हर दिन उन पुरानी धारणाओं और भविष्य की चिंताओं से जूझ रहे हैं? अगर हां, तो ये वक्त है खुद को मुक्त करने का। आपको जल्द ही यह समझना होगा कि जो सुन लिया वह भी माया है, और जो सुनने वाले हैं वो भी। अब निर्णय आपका है। क्या आप इस दलदल से बाहर निकलना चाहेंगे? तो हम कैसे अपनी बुद्धि को माया के दलदल से निकालें? पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। हर दिन कुछ समय निकालें और खुद से पूछें, किस चीज ने आज मुझे फंसाया? क्या मैं अतीत में था या भविष्य में? यह छोटा सा अभ्यास आपकी बुद्धि को धीरे धीरे माया के भ्रम से अलग करना शुरू करेगा। एक उद्यमी की कहानी लीजिए, जो अपने पुराने अनुभवों में इतना फंसा हुआ था कि वह नई संभावनाओं को देख ही नहीं पा रहा था। उसकी सारी योजनाएं उसी डर और अनुभवों पर आधारित थीं। लेकिन जब उसने आत्मनिरीक्षण शुरू किया, उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी सोच है। और तब उसकी बुद्धि ने माया को पार करना शुरू किया। आप सोच रहे होंगे कि ये आपकी कहानी कैसे है? लेकिन रुकिए, यह सबकी कहानी है। हम सभी किसी न किसी भ्रम में फंसे हुए हैं, जो हमारी बुद्धि को सीमित कर रहा है। अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज ही इस माया का सामना करना होगा। आप कब तक खुद को रोकते रहेंगे? आपके जीवन में कितनी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई हैं, और आप उन्हें सच मानते हैं क्योंकि आपने उन्हें सुना है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, बुद्धि जब माया को पार करती है, तो वह इन सभी धारणाओं से विरक्त हो जाती है। क्या आप तैयार हैं उन बातों पर सवाल उठाने के लिए जिन्हें आपने हमेशा सच माना? एक छात्र की बात करें, जिसे बचपन से यही सिखाया गया कि केवल अंकों से ही उसकी सफलता मापी जाएगी। लेकिन जब उसने कृष्ण के इस ज्ञान को समझा, उसने अपने अंकों के पीछे भागना छोड़ दिया और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। और तब उसकी बुद्धि ने माया का पार किया। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने सुनी हैं और मान ली हैं, लेकिन कभी उन पर सवाल नहीं उठाया? अगर हां, तो इस वक्त आपके पास मौका है उन्हें चुनौती देने का। जब आप उन पर सवाल उठाएंगे, तो आपकी बुद्धि एक नया रास्ता खोजने लगेगी। क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? आज की दुनिया में, जहां हम सोशल मीडिया, खबरों और दूसरे लोगों की धारणाओं से लगातार घिरे रहते हैं, हम कैसे समझें कि कौन सी जानकारी सच में महत्वपूर्ण है और कौन सी माया है? यह हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह इन धारणाओं और भ्रमों को कैसे देखे।
जब आपकी बुद्धि माया के दलदल को पार करेगी, तब आप जानेंगे कि कौन सी बातें वास्तव में आपकी प्रगति के लिए हैं और कौन सी आपको फंसा रही हैं। क्या आप खुद को इन विचारों और धारणाओं में फंसा हुआ महसूस करते हैं? आज ही, अभी ही, उन विचारों को पहचानें जो आपको रोक रहे हैं। आपको समझना होगा कि हर पल आप अपने दिमाग में जो भी धारणा बना रहे हैं, वही माया का हिस्सा हो सकती है। समय तेजी से निकल रहा है, कहीं आप चूक न जाएं। एक साधक था जो हमेशा शास्त्रों में डूबा रहता था। उसने हर संभव पुस्तक पढ़ी, हर संत का प्रवचन सुना, पर फिर भी उसे शांति नहीं मिली। एक दिन उसके गुरु ने कहा, जब तक तू जो सुना है उस पर अटका रहेगा, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। उसने वही किया, सुने हुए पर ध्यान देना छोड़ दिया और अपने भीतर की आवाज को सुना। यही वो क्षण था जब उसकी बुद्धि ने माया को पार किया। क्या आप भी ऐसी ही स्थिति में हैं? हम जो कुछ भी सुनते हैं, वह हमें केवल कुछ समय के लिए तृप्त करता है, लेकिन असली शांति तब आती है जब हम उस सुने सुनाए से विरक्त हो जाते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ये एक चुनौती है, और इस चुनौती को स्वीकार करने का समय आ चुका है। इस वीडियो का अगला भाग कल अपलोड किया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम अपनी बुद्धि के नए आयामों को समझेंगे, जो हमें माया के भंवर से बाहर निकलने में मदद करेंगे। क्या आप तैयार हैं?